राइट, मैंने सम क्वेश्चंस लेके आया बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, इनएक्टिव होगा क्या, बताएंगे। फर्स्ट दिमाग में रखना क्या है, सिमेट्री ऑप्शन रहना। ओके राइट, ये दिमाग में रख लो। PYQ राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चेक करो, साइक्लोब्यूटेन में अगर ऐसा कट किया समझो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। IA लिखा मतलब इनएक्टिव समझ लो बेटा। ओके राइट, इसमें भी क्या चल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है ना बेटा, वेरी गुड। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसा नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें चेक करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सेम ग्रुप्स नहीं आ रहा है, तो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बिल्कुल ऐसा कट कर सकते हैं ना, दो इक्वल ऑफ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, PPL को रोटेट नहीं करेगा, ये ध्यान में रख लो। ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव। ओके राइट, यहाँ पर चेक करो, वेरी गुड बेटा, सही बोला आपने, प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, नाइस। इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं है। ऐसा कट कर सकते क्या, देखो एक बार, नहीं, ऐसा नहीं, ये डैश पे दिया, वेज पे दिया, तो यहाँ पर हम कितना कैरल सेंटर है, इधर एक, इधर एक, इधर एक हाइड्रोजन ले लो, इधर एक हाइड्रोजन ले लो, इसका रिस्पेक्ट में इधर इधर अलग है, तो 2 कैरल सेंटर तो है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, एक्टिव है। ओके समझ रहे ना, राइट। ये क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पर इसका बाजू में CME, इसका बाजू में ET। ओके, अगर ऐसा कट किया समझो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो इसका रिस्पेक्ट में ये कैरल सेंटर, ओके, इधर ET है, इधर ME है, और इसका रिस्पेक्ट में चेक करें तो कैरल सेंटर है क्या, ET ME सेम ही आ रहा है, इसका रिस्पेक्ट में 2 सेम ही आ रहा है, तो नहीं है, तो इसका रिस्पेक्ट में अलग आ रहा है, तो कैरल सेंटर कितना, 2 कैरल सेंटर इधर इधर, क्यों इधर से देखिए तो 2 सेम आ रहे हैं ना इधर इधर, तो कैरल सेंटर इस इधर नहीं है, समझ रहे ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, ओ ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर कितना कैरल सेंटर्स, 2 कैरल सेंटर्स, एक हाइड्रोजन लगाओ, इधर CH3 लगाओ, ओके, इसका रिस्पेक्ट में CH3 है, इधर CH2 है, अलग है, तो 2 कैरल सेंटर्स तो है प्रेजेंट, वेरी नाइस। मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैरल सेंटर भी है मगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा था। इधर देखो कट किया तो 2 इक्वल ऑफ आ रहा है, इसमें कैरल सेंटर इधर एक, इधर एक, 2 कैरल सेंटर प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सेम ग्रुप किधर है, नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हो, नाइस 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 नाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, है सर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, कैरल सेंटर है क्या, बिल्कुल, कितना है, 2 कैरल सेंटर्स, मगर क्या चल रहा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा था, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इधर कितना कैरल सेंटर, वेरी गुड, 2 कैरल सेंटर्स, सिमेट्री है क्या, कट करो, नहीं हो रहा है। अपोजिट में देख लो, ऐसे कट करो, 2 इक्वल ऑफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओ वेरी गुड। इस क्वेश्चन में सर यहाँ पर ऐसे कट कर सकते सर, हमने, बराबर है ना, क्या है बेटा इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है सर, इधर 2 सेम ही है ना सर, CH3 एंड CH3 है ना सर। अरे बेटा CH3 आपका तरफ है, मैं कल का क्लास में बताया, ये CH3 वेज में दिया, ये CH3 को डैश में दिया, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों आपका तरफ है, अपोजिट में चाहिए, नहीं है, इधर सेम साइड आ रहा है,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कायरल सेंटर है क्या, जीरो कायरल सेंटर। सो ऑप्टिकली वेरी गुड, इनएक्टिव, वेरी नाइस बेटा, सही बताया आपने। आपका बाजू वाला ये क्वेश्चन का आंसर करो बेटा। कायरल सेंटर है क्या, नहीं है। इधर CH3 लगाओ, इधर पर भी CH3 लगाओ, कायरल सेंटर जीरो हो गया। इधर से इधर, इधर से इधर सेम ही आ रहा है, सही बोला बेटा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ऐसे में कट किया तो भी इक्वल होता है ना, वेरी गुड। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट। ऐसा कट किया तो दो इक्वल ऑफ भी होता है, ऐसा कट किया तो आधा डैश आधा वेज। ओके, तो ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इधर क्योंकि डैश वेज, वेरी गुड। आपका बाजू वाला बता दो, कायरल सेंटर है क्या इसमें, वेरी नाइस। कितना बेटा, 2 कायरल सेंटर्स, वेरी नाइस बेटा। सिमेट्री है क्या, है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो COS है क्या, नहीं है सर। तो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, वेरी गुड, इनएक्टिव होता है सर, वेरी नाइस, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो आपका बाजू वाला उठो, इधर आंसर बताओ। कायरल सेंटर कितना, इधर CH3 है, इधर Me है, इधर अलग है। इधर कायरल सेंटर है, इधर Me है, इधर ET है। तो वेरी गुड, इधर कायरल सेंटर है। मगर इसका रिस्पेक्ट में देखें तो ये कार्बन का रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला सेम ही दिख रहा है। तो कितना कायरल सेंटर बेटा, 2 कायरल सेंटर। अगर इधर कट किया समझो, वेरी गुड, वेरी गुड, 2 इक्वल ऑफ होता है। ऐसे बॉल इससे समझ लीजिए, उधर का पार्ट इधर का पार्ट सेम ही है ना, वेरी गुड। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आई मतलब इनएक्टिव। ओके, ध्यान से लिख लो। सर ऐसा कट किया तो 2 इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं बेटा, ये वेज पे दिया है, ये डैश पे थे। सर ऐसा कट करे तो, नहीं बेटा। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या सर, नहीं है बेटा, ये दोनों का है मगर इधर नहीं है बेटा। तो कायरल सेंटर कितना बेटा, 1 2, क्योंकि इसका रिस्पेक्ट में ये 2 सेम ही आ रहा है। 2 कायरल सेंटर है बेटा, वेरी गुड। COS नहीं है बेटा, POS नहीं है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव बेटा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आप बता दो। सर इधर देखे तो कट किया समझो मैंने, ऐसा कट करो बेटा, कट किया तो 2 इक्वल ऑफ आया ना, आया। कायरल सेंटर कितना बेटा, 2 कायरल सेंटर है। POS है क्या, हाई सर। COS है क्या, नहीं सर। तो ऑप्टिकली क्या होता है सर, इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहे हैं ना, इधर 2 इक्वल ऑफ कट होता है ना, इधर ऐसा कट किया तो ये वेज वाला का आधा वेज उधर, आधा वेज इधर, इधर भी वेज, इधर भी वेज, इधर भी कायरल सेंटर था, इधर भी कायरल सेंटर था, 2 कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया सिमेट्री की वजह से। ओके बेटा, चलो इस क्वेश्चन में देख लो, ये वेज है, ये वेज है, सारा कायरल सेंटर तो नहीं है, 0 है इधर, इधर सेम, इधर सेम, Me दिया है, कायरल सेंटर 0 हो। ऐसा कट करो, ऐसा 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 कट कर मत करो, ऐसा कट करो तो 2 इक्वल ऑफ होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री है मगर ये दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं ना, तो बाकी वाला भी होना चाहिए ना, अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप्स। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी गुड। सर ये GI शो करने वाला है, ये तो कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऐसा, POS। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव क्या शो करता है, ये GI शो करता है। तो ये वाला GI शो करने वाला है, अल्किन्स। ओके, इसमें क्या है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं कल का क्लास में बताया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इधर 2 इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री है मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, 2 इक्वल ऑफ नहीं होता है। ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट ये ऑप्टिकली क्या होता है, वेरी गुड, इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, सही है ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर चेक करें तो ऐसा कट किया समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, 2 इक्वल ऑफ हुआ, राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऐसा कट किया मीथेन को, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। सो फाइनली ये क्वेश्चंस लिख के रख लो, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रखो बेटा, राइट। राइट राइट बेटा, मैंने और क्वेश्चन लेके आया। सो ये क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, नहीं बताएंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव
और ऑप्टिकली इनएक्टिव वो हम बताना है, ठीक है ना। पहले से क्या बता रहा, सिमेट्री एब्सेंट रहना, ध्यान में रख लो। चलो अभी देख लो, यहाँ पर मैंने अगर कट किया समझो, दो इक्वल ऑफ होता है क्या, चेक करो। पहला फर्स्ट मैंने ऐसा कट किया समझो, ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप सेम ही है क्या, नहीं है, तो इक्वल ऑफ नहीं होगा। सर ऐसा कट करके देख लो, वेरी गुड बेटा, ऐसा कट किया समझो, इधर Cl और इधर Cl क्या हो गया, सेम ही आया। तो यहाँ पर पहले देख लो कैरल सेंटर कितना है, और इसका रिस्पेक्ट में देखें तो सेम ही है, इसका रिस्पेक्ट में तो नहीं आएगा, इधर Br इधर Cl, तो इधर एक कैरल सेंटर है, वेरी गुड। सो इसका रिस्पेक्ट में इधर Cl और इधर भी Cl नहीं आएगा, इसका रिस्पेक्ट में Cl है और इसका रिस्पेक्ट में Br है, तो इधर कैरल सेंटर है, बराबर है ना, राइट। तो इसका रिस्पेक्ट में नहीं आएगा और इसका रिस्पेक्ट में भी नहीं आएगा, तो कैरल सेंटर कितना बेटा इधर, कैरल सेंटर दैट इज इक्वल टू 2। ओके, सो यहाँ पर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बताया ना इधर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा इधर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव, पीपीएल रोटेट नहीं होगा बेटा। ओके राइट, ध्यान से सुनो। अगर मैंने ऐसा कट किया समझो, दो इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं होगा। अगर ऐसा कट किया तो नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो दो भी नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। फिर कैरल सेंटर्स कितना है बेटा, इधर एक है और इधर भी एक है, फिर इधर भी एक है, तो कैरल सेंटर कितना, 3 कैरल सेंटर है इधर। ओके राइट, इसमें चेक करो बेटा, अगर मैं ऐसा कट किया समझो, दो इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं। ऐसा कट करो, इक्वल ऑफ होता है क्या, दो, नहीं होगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो नहीं है। और दूसरा कैरल सेंटर कितना है देख लो, इसका रेस्पेक्ट में CH3Cl, तो इधर है कैरल सेंटर, और इसका रेस्पेक्ट में CH3Br इधर भी है, और इसका रेस्पेक्ट में चेक करें तो CH3 इधर Cl है इधर, और इधर भी है, 4 कैरल सेंटर बेटा इधर। ओके राइट, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। तो अगर मैंने ऐसा कट किया समझो, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहते हैं, तो इधर भी वेज पे Cl आया, इधर भी वेज पे Cl आया, तो ये कौन सा भी ग्रुप रहना दो, तो ऐसा बॉल जैसे समझ लीजिए, ऐसा कट कर लीजिए, दो ग्रुप्स इक्वल आया समझो, ऐसा कट करने के बाद तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर पॉइंट से अपोजिट में जाना है, तो ये दो तो वेज पे है, ये आपका तरफ रहेगा दोनों भी, ये तो अपोजिट में है, मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेम आटम चाहिए, इधर क्या हो गया बेटा, डिफरेंट आटम्स आया, तो नहीं होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ऐसा लिखता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं है, क्रॉस लिखता हूँ मैंने, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो फाइनली यहाँ पर चेक करें तो कैरल सेंटर चेक करो, 1 नहीं, इधर Cl और इधर Cl है, तो नहीं आएगा, इधर आएगा फिर इधर आएगा, इसका रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, Cl, तो 2 कैरल सेंटर है बेटा, ध्यान से सुनो, 1 कैरल सेंटर, 2 कैरल सेंटर, 3 कैरल सेंटर, 4 कैरल सेंटर, 4 कैरल सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एट द सेम टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, टिक किया एक्टिव। ओके, पीपीएल रोटेट होगा, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर ऐसा कट किया समझो, POS है, COS है क्या, नहीं है, और क्या है, कैरल सेंटर कितना, 2 है, ठीक है ना, तो इधर इधर तरफ Cl है, इधर तरफ CH2 है, तो अलग हो गया, तो 2 कैरल सेंटर्स तो है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव लिखता हूँ। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीपीएल रोटेट नहीं होगा बेटा, वेरी गुड। सो ऐसा कट कर दो, हाँ वेरी गुड, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, सेम आटम्स रहना चाहिए, तो वैसा नहीं है ये। और दूसरा कैरल सेंटर कितना, 2 कैरल सेंटर्स, तो 2 कैरल सेंटर तो है, मगर यहाँ पर पीपीएल रोटेट होता है क्या, नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब पीपीएल रोटेट नहीं होगा, ये ध्यान में रख लो। हाँ, यहाँ पर कैसा, ऐसे कट करना है, कुछ भी ग्रुप रहना दो इक्वल ऑफ आ रहा नहीं आ रहा चेक करने, बस इधर Br दिया, इधर Cl दिया, सेम रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बॉल जैसे समझ लीजिए, कट कर लीजिए, तो 2 इक्वल ऑफ तो आ रहा है क्या, आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, नहीं है,
तो ऐसा कट कर दिया मैंने। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इधर बी आर इधर सी एल, सेंटर पॉइंट से जाए तो सेम आटम चाहिए सेम डिस्टेंस पे, ओके, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर कैरल सेंटर भी है क्या? नहीं है। इधर का रेस्पेक्ट में इधर का रेस्पेक्ट में सेम ही आ रहा है, जीरो कैरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो पीपीएल रोटेट नहीं होगा। सर इधर से भी ऐसे कट कर सकते क्या? कट कर सकते बेटा। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है ऐसा क्या बेटा? दो भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, कट किया है तो, और ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो भी क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो दो भी है इसमें। ऑप्टिकली हाँ इनएक्टिव होता है। कैरल सेंटर है क्या इसमें? कैरल सेंटर दैट इज इक्वल टू जीरो, ऑप्टिकली इनएक्टिव सिमेट्री प्रेजेंट। तो वेरी गुड बेटा, ऐसा कट किया, कट करो तो, नहीं तो ऐसा कट करो है। मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या बेटा? नहीं है, क्योंकि इसमें वेज पे देना चाहिए, डैश पे दिया है। अगर इधर डैश पे दिए तो इधर वेज पे चाहिए, इधर वेज पे रहता है तो इधर डैश पे रहे। तो ये दो ग्रुप आपका तरफ है, सेम साइड है, तो अपोजिट में चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। राइट, तो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा? इनएक्टिव है। कैरल सेंटर है क्या बेटा? बोले तो जीरो है, इधर तरफ सेम ही है। राइट, यहाँ पर चेक करें तो कैरल सेंटर तो मुझे दिख रहा है, तो मगर ऐसा कट किया तो इक्वल ऑफ होता है क्या? नहीं। ऐसा कट किया तो इक्वल ऑफ होता है क्या? नहीं। तो ऐसा कट किया तो भी नहीं होगा। तो टू कैरल सेंटर्स है, और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेटा। ओके राइट, चलो वेरी गुड। ऐसा कट करो, कट किया तो दो इक्वल ऑफ हो रहा है ना? हो रहा है सर। कैसा हो रहा है बेटा? इधर इथाइल इथाइल, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है आपको, वेरी नाइस। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वेज पे दिया सारा। राइट, दूसरा क्या है? इधर कैरल सेंटर चेक करो, तो इसका रिस्पेक्ट में ये सेम ही है, इसका रिस्पेक्ट में ये सेम ही है, मगर इसका रिस्पेक्ट में अलग है ना? वेरी गुड। इधर कितना कैरल सेंटर? टू कैरल सेंटर प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री चाह रहा था। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कट किया तो दो इक्वल ऑफ, दोनों वेज पे आता है। देख लो ये वाला, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इधर देख लो, अगर मैंने ऐसा कट किया समझो, वेरी गुड बेटा, समझ गए ना? कहाँ से भी कट करो दो इक्वल ऑफ आया, समझो। देर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। तो कैरल सेंटर देख लो, इसका रिस्पेक्ट में ये ईटी है, इधर है, इसका रिस्पेक्ट में ये है, और इसका रिस्पेक्ट में तो है क्या? इधर CS3 इधर CS3, तो इधर नहीं है कैरल सेंटर, टू कैरल सेंटर्स ओनली। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा, वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री था इसमें। वेरी गुड। चलो यहाँ पर चेक करें तो ऐसा कट करो, इक्वल ऑफ होता है क्या? नहीं। ऐसा कट करो, नहीं हो रहा है। ऐसा कट करो, नहीं हो रहा है। ऐसा कट करो, नहीं हो रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। तो कैरल सेंटर देख लो, इधर एक इसका रिस्पेक्ट में ये है, ओके, इसका रिस्पेक्ट में भी ये है, तो तीनों कैरल सेंटर होता है, तीन कैरल सेंटर होता है, क्योंकि अलग अलग हो गए ना सर। वेरी गुड। इधर CS3 आया, मगर बगल कार्बन पे आया, इधर गैप कर आ गए ना, इधर अल्टरनेट पे आया, तो इसका रिस्पेक्ट में इधर बाजू में है, इधर है, तो ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी आप बता दो। वेरी गुड, सही बताया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी गुड। कैरल सेंटर बताओ। वेरी गुड, टू कैरल सेंटर, इधर CS3 लगाओ और इधर CS3 लगाओ, कितना हो गया? इधर भी CS3 ले लो, समझा? राइट। सो यहाँ पर क्या है? कैरल सेंटर, टू कैरल सेंटर, इधर भी है, इधर भी है, टू कैरल सेंटर्स है। राइट, टू कैरल सेंटर्स, ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, इधर नहीं है क्या? नहीं है, उसमें कट किए तो दो इक्वल ऑफ हो रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैरल सेंटर तो दिख रहा है मुझे, CS3 है, CS3 है, कैरल सेंटर इधर भी है, दो इक्वल ऑफ होता है क्या? नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो कैरल सेंटर कितना? टू कैरल सेंटर्स, ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी गुड। अभी आप बताओ। तो यहाँ पर देखें तो इधर भी कैरल सेंटर और इधर भी कैरल सेंटर, बराबर है ना? राइट सर, टू कैरल सेंटर्स है। सर यहाँ पर ऐसा कट कर सकते हैं ना सर? वेरी गुड बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। और ये क्या बोलते हैं? टू कैरल सेंटर्स है। वेरी गुड। और उसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी गुड। चला, इसमें क्या है? टू कैरल सेंटर्स, सो इसमें दो इक्वल ऑफ होता है क्या? नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पॉइंट किया है तो ये तो अलग आ रहा है, मगर इधर क्या है? इधर अपोजिट में नहीं ना।
वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कायरल सेंटर कितना बेटा 2, ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी नाइस। चलो ये क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर ऐसा कट किया समझो, ऐसा कट किया समझो, नहीं तो ये समझ लो कायरल सेंटर है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, पहले देख लो। नहीं है, डिफरेंट एटम दिए इधर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, पहले ये चेक कर दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैंने ऐसा कट किया समझो, ये आयोडीन और ये Cl ऐसा कट किया समझो, इधर Cl तो है मगर इधर वेज पे है, डैश पे है। अगर ऐसा कट किया तो ये अलग अलग ग्रुप आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो कायरल सेंटर चेक करो, इसका रेस्पेक्ट में Cl आया, तो इसका रेस्पेक्ट पे तो नहीं आएगा, तो इसका रेस्पेक्ट में आयोडीन है और इसका रेस्पेक्ट में Cl है, तो होगा ना कायरल सेंटर। चला, इसका रेस्पेक्ट में तो नहीं आएगा, Cl आ रहा है, तो इसका रेस्पेक्ट में होगा, तो कितना है कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर्स, वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी नाइस बेटा, सही बताया। ठीक है, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, कोई टेंशन मत लो। सो इतना लिख के रख लो, नोट करो, राइट, रेडो। राइट बेटा, मैंने और क्वेश्चन लेके आया ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव बताने के लिए, ठीक है ना, राइट, रेडो। देख लो इधर ये क्वेश्चन दिया, इसमें हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, चेक करना है। वेरी गुड बेटा, यहाँ से ऐसा कट किया समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। ये तो कहाँ पे दिया, वेज पे दिया, ये भी कहाँ पे दिया, वेज पे दिया, तो अपोजिट में क्या कैसे चाहिए, वेज डैश चाहिए, वेरी गुड। सो यहाँ पर CH3 मान लीजिए, इधर CH3 मान लीजिए, कुछ ग्रुप समझ लीजिए, तो कट किया समझो, इक्वल ऑफ होता है। कायरल सेंटर है क्या इसमें, नहीं है, कायरल सेंटर 0। और दूसरा बात ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो PPL रोटेशन नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, और एट द सेम टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो कायरल सेंटर है क्या, कायरल सेंटर 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। इसमें चेक करें तो ऐसा कट किया समझो, 2 इक्वल ऑफ होता है क्या, नहीं होगा, ऐसा कट किया तो भी होगा नहीं, ऐसा कट किया तो भी नहीं होगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, एक्टिव, ओके, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, इधर राइट, यहाँ पर देखें तो हाँ, इसका रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड है, इधर क्या है, CH2 है, इधर क्या है, कायरल सेंटर, यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर, है ना, राइट। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। देखो यहाँ पर दिस वन चेयर फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसा कट किया समझो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोर्ड फॉर्म में, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री था। तो ट्विस्ट बोर्ड में हम बता नहीं सोच सकते, ट्विस्ट को हो गया इधर बोर्ड फॉर्म, तो इसलिए क्या बोलते, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एट द सेम टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बोल के याद रखना। सो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये याद रख लो, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। सो यहाँ पर चेक करें तो एक्लिप्सड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऐसा कट किया समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा था, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओके। सो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, राइट, ये वाला 2 इक्वल ऑफ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर भी देख ले तो कट किया है समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, 2 भी है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो यहाँ पर अगर ऐसे कट किया समझो, 2 इक्वल ऑफ नहीं हो रहा है, ऐसा कट किया तो भी नहीं हो रहा है, सो ऐसा कट करके देख लो, हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो अगर ऐसा कट किया तो 2 इक्वल ऑफ नहीं हो रहा है, ऐसा कट किया तो नहीं हो रहा है, ऐसा कट किया तो भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, ठीक है, इधर भी पाई बॉन्ड चाहिए ना, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देख लो इसका और इसका Cl और इधर OH, मैंने बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सा फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा ये वाला न्यूमन प्रोजेक्शन। इसमें चेक करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। ओके, अलग अलग ग्रुप दिया है कि नहीं, देखो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये इवन वाला है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, ध्यान में रख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहे हैं आप लोग, ऐसे कट करता हूँ सर बोल के सोचते हैं ना। सो एक डबल बॉन्ड ऐसा रहता है तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसा रहता है अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कट नहीं कर सकते। देखो ये डबल बॉन्ड इधर वाला, ये डबल बॉन्ड जो है ऐसा नहीं है, ये दो एक ऐसा रहता है तो एक ऐसा रहता है, तो इसलिए हमने इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है करके बताना है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑड वाला है, ऑड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑड वाला क्या शो करता है, जी आई शो। सो ये क्या है, इवन वाला है, इवन वाला में क्या नहीं रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये याद रख लो। ये डबल बॉन्ड्स इवन वाले में कैसे रहता है, दो ऐसा रहता, दो डबल बॉन्ड ऐसा रहता है तो एक वाला और एक वाला ऐसा रहता है, ऐसा देख लो अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो ये याद रख लो। राइट, नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके आता बेटा, तब तक ये लिख के रख लो। राइट बेटा, मैंने और क्वेश्चन लेके आया, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में मैं बताया था, क्या बताया बेटा, क्या बताया था मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल सेंटर जरूरी है क्या, नहीं है, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। ये कौन सा दिया बेटा, अलीन दिया, अलिन्स में कौन सा वाला रहता है तो जी शो करता है, कौन सा वाला रहता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वेरी गुड। इवन वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑड वाला जी आई, वेरी गुड, ये ध्यान में रख लो। सो कंडीशन क्या है, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप चाहिए। ये कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज सो 1 2 3, ये कौन सा शो करता है, जी आई शो करता है, मगर ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, नहीं है, बराबर है ना। सो ये कौन सा है, इवन वाला है, मगर इधर क्या है सर, सेम ग्रुप से आया, तो सेम ग्रुप से आया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, एट द सेम टाइम जी ए भी शो नहीं करेगा, इवन वाला है। तो ये वाला भी इवन है, एक स्पैरो का रिंग है, ये रिंग और ये डबल बॉन्ड, तो हम ऐसा भी लेते हैं ना, स्पैरो और अलिन्स मिक्सड करके रहता है, तो इधर इवन है, मगर इधर ग्रुप्स क्या है, सेम आया, इधर भी ग्रुप्स क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जी ए भी शो नहीं करेगा। जी ए के लिए और चाहिए, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये, तो ये वाला वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव है। जी ए शो करता है क्या, ये जी ए ये नहीं करेगा, ऑड चाहिए तो करता है, ये इवन है, डिफरेंट एटम्स भी हैं। वेरी गुड बेटा, ये कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जी ए शो करता है क्या, नहीं, 1 2 3 आया बेटा, जी ए शो करेगा ना, शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, नहीं है, वेरी नाइस। सो 1 2 तो इवन है, ग्रुप्स अलग है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, जी ए शो करता है क्या, नहीं करेगा, तो 1 2 वेरी गुड, अलग अलग है ना, वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव है, जी ए शो करता है क्या, नहीं, जी ए शो नहीं करेगा। ये क्या है, बाइफिनल्स, ये और ये कब जगह पे बल्कि ग्रुप्स है, आर्धो पोजिशन पे, वेरी गुड, इवन है नहीं है, हाँ, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव है, जी आई शो करता है क्या, नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो बल्कि ग्रुप्स भी है, ऑप्टिकल एक्टिव भी है। तो यहाँ पर देख लो स्पैरो है, वेजी डैश मेंशन करके दिया है इधर, तो इवन है ना, इवन है, तो इवन है, डिफरेंट ग्रुप्स भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। जी आई शो करता है क्या, नहीं, जी आई के लिए ऑड चाहिए, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। जी आई शो करता है क्या, नहीं, ये ऑड वाला, टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप्स भी दिया है, ओके राइट। 1 2 3 4 वेरी गुड। ये कौन सा शो करेगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। जी आई शो करता है क्या, नहीं बेटा। 1 2 3 ये क्या शो करेगा, वेरी गुड, जी आई शो करता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव।
1 2 3 4, सो ऑप्टिकल एक्टिव। जी ए शो करता है क्या? नहीं। 1 2 3 जी ए शो करेगा ना, वेरी गुड। ऑप्टिकल इनएक्टिव है 1 2, सो ऑप्टिकली एक्टिव है। जी ए शो करता है क्या? नहीं। सो दिस इज क्या होता है, यहाँ पर देखें तो डिफरेंट एटम्स है ना, यहाँ पर देख लो, इधर ऑक्सीजन है, इधर CH2 है, और ये स्पेरोकार्बन के इधर ऑक्सीजन है, इधर CH2 है, वैसा इवन वाला है ना, इवन वाला है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो लिख के रख लो बेटा, और क्वेश्चन लेके आता हूँ, राइट डाउन। हाय बेटा, सो और क्वेश्चन लेके आया PYQ। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, बाइफिनल्स लेके आया मैंने सम क्वेश्चंस। ओके राइट, देखो बेटा इधर आर्दो पोजीशन है, ये भी आर्दो पोजीशन है। सो मैंने इससे पहले बताया था एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर बाइफिनल्स रहता है तो ऐसा बाइफिनल्स रहता है तो ये आर्दो पोजीशन, ये आर्दो पोजीशन, ये आर्दो पोजीशन, ये आर्दो पोजीशन, इसका रेस्पेक्ट में ये इसका और इसका रेस्पेक्ट में इसका आर्दो पोजीशन होता है। सो इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप, फॉर एग्जांपल इधर ये लिया मतलब इधर ये डैश आना चाहिए, अगर इधर बी लिया समझो इधर बी डैश आना चाहिए, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होना चाहिए ये चारों प्रेजेंट, चारों का ग्रुप पोजीशन पे, आर्दो पोजीशंस पे। सो यहाँ पर ये आर्दो पे भी अलग होना है, ये आर्दो पे भी अलग होना है, और इधर भी और इधर भी ऐसा अलग रहता है तो देयर विल बी शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, इवन वाला चाहिए, वो भी इवन वाला चाहिए। ओके ना, ऑड वाला रहता है तो GA शो करता है बेटा, ये ध्यान में रख लो। सो यहाँ पर ये बी आर सेम ही है, तो सेम ही रहता है तो ऑप्टिकल एक्टिव शो कराया गया, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर चेक करें तो ये भी क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इधर सेम ही है, इधर तो डिफरेंट है मगर इधर सेम ही है, तो इधर भी डिफरेंट चाहिए, तो इधर डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेटा। यहाँ पर देखें तो ये आर्दो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे दिया, तो इधर आर्दो दिया, मगर इधर भी आर्दो चाहिए, मगर इधर आर्दो दिया है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा, इधर ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पर देख लो डिफरेंट दिया, वेरी गुड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो बल्कि ग्रुप्स बेटा, ऐसी वाला बल्कि ग्रुप्स ये आर्दो पोजीशंस पे रहना चाहिए, आर्दो पोजीशंस पे रहता है तो बल्कि ग्रुप्स देयर विल बी शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब PPL को रोटेट करता है। देखो बेटा ये प्यारा पोजीशन पे दिया है, ये ये आर्दो दिया है, तो इसका रेस्पेक्ट में इधर प्यारा हो गया, तो इधर यहाँ से ये ग्रुप रहता है तो इसको प्यारा पोजीशन ये हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, डिफरेंट पोजीशन पे दिया है, तो हमको आर्दो पोजीशन पे चाहिए, तो इधर तो नहीं दिया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो यहाँ पर देखें तो I एंड BR, इधर Cl एंड Cl दिया, तो इधर सेम ही आया बेटा, तो सेम ही आए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो यहाँ पर आपका सामने ऑड नंबर दिया बेटा, ऑड नंबर दिया है तो मैं बोला था GI शो करता है करके, तो ऑड नंबर वाला GI शो करेगा, मगर ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, ये नहीं है बेटा, GI शो करता है ये, तो यही सा ऑड वाला चाहिए था। सो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया बेटा, हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं है तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बल्कि ग्रुप ऐसा इसमें ये कौन सा भी रहता है तो वहाँ पर तो ऑप्टिकल एक्टिव रहता है, तो हाइड्रोजन इज द नॉट ए बल्कि, इट इज़ नॉट बल्कि। ओके, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, इनएक्टिव। सो यहाँ पर देखें तो डिफरेंट पोजीशन पे दिया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर्दो पोजीशन पे चाहिए, इधर तो है ही नहीं, इधर तो है, इधर तो नहीं, तो यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो डिफरेंट दिया, इंडिविजुअल भी डिफरेंट दिया, तो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, एक्टिव रहता है। वेरी नाइस। सो यहाँ पर ये चेक करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसा भी लिख सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसा मेंशन करो, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव को मैंने क्रॉस लिखा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव मेंशन करो ऐसा। सो यहाँ पर देखे तो कैरल सेंटर दिख रहा है, तो इधर अलग, तो यहाँ पर चेक करें तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। वेरी गुड। सो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट पूछता है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर स्क्रू दिया बेटा, इधर देखो ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ध्यान में रख लो, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है स्क्रू वाला, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। सो किड्स ट्राईसाइकिल बोले तो छोटा बच्चे को ऐसा घुमाते हैं ना शाम को, उसमें बिठा के, सो वैसा वाला, तो वो ट्राईसाइकिल मतलब किड्स ट्राईसाइकिल वो जो है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। तो सीलिंग फैन जो है रहता है ना ऊपर वाला, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहता है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ट्राईसाइकिल बोले तो छोटे बच्चों को बिठा के ऐसा पीछे से ऐसा मूविंग करते हैं ना, वो वाला। स्क्रू तो पता है। तो हॉकी स्टिक्स ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव बेटा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहता है। सो हॉकी स्टिक्स पता है ना, ऐसा रहता है ऐसा। तो इसमें हमने कट किया तो 2 इक्वल ऑफ नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। तो ये ध्यान में रख लो, ऑप्टिकल एक्टिव, स्क्रू भी ऑप्टिकल एक्टिव, किड्स ट्राईसाइकिल आल्सो ऑप्टिकल एक्टिव, ये ध्यान में रख लो, राइट। सो ये है आज का क्लास में ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड आउट करना तरीका। ओके, सो देयर इज कंक्लूजन क्या है बेटा। सो ऑप्टिकल एक्टिव चेक करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक आउट इन देयर कंपोनेंट सिमेट्री प्रेजेंट और नॉट। सिमेट्री प्रेजेंट रहता है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहता है तो ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। प्लेनर सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये 2 तो याद रख लो। तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। सर यहाँ पर मोनोकैरल सेंटर में ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, एक्सेप्शन अमाइंस इन्वर्शन में, साइक्लिक में रहता है तो ऑप्टिकल एक्टिव, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है तो भी ऑप्टिकल एक्टिव। वो एक बात है, एक्सेप्शन बात। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर मोर देन 1 कैरल सेंटर रहता है तो देर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहना, तभी ऑप्टिकल एक्टिव। सो कैरल सेंटर नहीं रहता है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। सो वो कौन सा कंपोनेंट्स है बोले तो अलिन्स, स्पाइरो, बाइफिनिल्स, ये सब में क्या होना चाहिए, इवन वाला चाहिए। टर्मिनल पे डिफरेंट आटम्स रहना है तो अलिन्स में और स्पाइरो में। और बाइफिनिल्स में चेक करें तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर आर्धो पोजिशंस पे 4 जगह पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सो इतना याद रख लो। सो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ाई करेंगे, राइट ऑन। ओके, अंडरस्टूड, राइट।